स्टार्ट किया जाए तो आज का देखो कुछ नहीं तो अभी नोट पैड में ही चलो लिख लेते हैं हम लोग, कुछ छोटा सा एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आज का टॉपिक क्या है अपना? स्क्विड। आज का टॉपिक है अपना स्क्विड सेल। अब अगर हम पहला पॉइंट बात करें तो स्क्विड को भी अभी एक साइड में रखता हूँ मैं, तो बात की बात है। सबसे पहले मैं आ जाऊँ इसके ऊपर कि अगर आपसे बोला जाए कि मुझे क्या करना है, इंटरनेट शेयर करना है अपने लैन में, इंटरनेट शेयर इन अ, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जब आपको इंटरनेट शेयर करने के लिए बोला जाए कि आपको अपने लैन नेटवर्क में इंटरनेट शेयर करना है, तो आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आएगा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंटरनेट शेयर करने का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। सपोज ये सिस्टम हमारा किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये मान लो इंटरनेट है और ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे नेटवर्क में, मान लो ऐसे ऐसे और भी बाकी के डिवाइसेस हैं हमारे पास, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बाकी के जितने डिवाइसेस हैं इस पे भी नेट चलना चाहिए। और ये मान के चलो कि हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है जिसमें कि मल्टीपल डिवाइसेस है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सारे डिवाइसेस पे क्या चलना चाहिए? नेट चलना चाहिए PC1 के थ्रू। मान लो ये हमारा क्या है? PC1 है। क्या है? PC1 है। और ये क्या है? PC2 है। ये क्या है? PC3 है। और ये क्या है? PC4 है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि PC1 जिस पे नेट कनेक्शन अवेलेबल है, इसी के थ्रू PC2 और PC3 और PC4 पे भी नेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए है क्या, ये समझ लीजिए, ये जो हमारा PC1 है या बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है एक स्विच से। और ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो CCNA का एक बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। और नेटवर्क का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए सर्वर वाले को भी, चाहे आप लिनक्स सर्वर की बात करें चाहे विंडोज सर्वर की बात करें। मंडे से एक CCNA का बैच नया स्टार्ट करने वाला है, तो जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी ऑप्शन है, जो पढ़ के भूल गया उसके लिए भी ऑप्शन है। तो देखो यहाँ है क्या, ये मान के चलो कि हमारे पास एक स्विच है, लेकिन राशिद खान हंसी को छुपा लेते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। हाँ? अब सोचो, इनको लगता है कि हंसी भी इतनी कीमती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो दिखना नहीं चाहिए लोगों को, नहीं तो नज़र भी लग सकती है। ये मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, एक स्विच है, और इसी स्विच से ये सारा का सारा डिवाइस क्या है? कनेक्टेड है। और मान लीजिए ये डिवाइस हमारा इस स्विच इस पोर्ट से कनेक्टेड है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि है, इससे कनेक्टेड है। ये जो डिवाइस है हमारा इस पोर्ट से कनेक्टेड है। उसी तरीके से ये जो डिवाइस है हमारा इस पोर्ट से कनेक्टेड है। ये जो डिवाइस है इस पोर्ट से कनेक्टेड है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है ये क्या है, इंटरनेट है। इसी इंटरनेट कनेक्शन को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये इंटरनेट कनेक्शन, और ये इंटरनेट कनेक्शन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सारे डिवाइसेस को। और जहाँ इंटरनेट कनेक्शन है उसमें मैं एक कलर फिल कर दे रहा हूँ ग्रीन, और मैं चाह रहा हूँ कि सभी में ये ग्रीन कलर फिल हो जाए, मतलब सभी पे इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चेक करना होगा कि इस पे ओएस कौन सा है, इस डिवाइस पे ओएस कौन सा है, पहले ये देखना पड़ेगा किस डिवाइस पे। ये हाँ, PC1 पे सबसे पहले चेक कीजिए कि अगर PC1 के थ्रू आपको इंटरनेट शेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि PC1 का ओएस कौन सा है। अगर PC1 पे, ध्यान से समझना, अगर PC1 पे क्या है आपका, विंडोज ओएस है, अगर PC पे क्या है, विंडोज ओएस है। अब इसमें भी देखना है कि विंडोज़ में है तो क्या है, विंडोज़ में है तो क्या क्लाइंट है या सर्वर है। विंडोज़ में अगर क्या है, क्लाइंट है, तो एक ही ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ICS। क्या बोलते हैं, ICS। मान लो कि यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो इस पे हम ICS का यूज़ करके इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, ICS का यूज़ करके। और अगर मैं इसी बात को अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या चलो पिक्चर अगर यहाँ बना है तो यहीं लिख लेते हैं। लेकिन अगर विंडोज़ में कौन सा ओएस है, विंडोज़ में अगर मान लो सर्वर ओएस नहीं है, क्लाइंट ओएस नहीं है, बल्कि क्या है, सर्वर ओएस है, तो आपके पास दो चॉइस है, ICS भी यूज़ कर सकते हैं और नेट यूज़ कर सकते हैं। नेट का नाम सुना होगा कि नहीं, आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं, ICS या नेट। और यदि आपके पास क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑप्शन है उसी का नाम क्या है, एसक्यूएल। अब कुछ सीन क्लियर हो रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ऑफिस में, हमारे लैन में एक सिस्टम के थ्रू इंटरनेट शेयर करना है, कोई राउटर वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसी के थ्रू हम सभी पे नेट शेयर करना चाहते हैं, तो ये पहले देखना पड़ेगा कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर इस पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये चेक कीजिए कि विंडोज़ में क्लाइंट है कि सर्वर है। अगर विंडोज़ में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ICS। और अगर इस पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो दोनों कर सकता हूँ, दोनों चॉइस है मेरे पास। इसका मतलब कि नेट सिर्फ कहाँ मिलेगा मुझे, सर्वर में, विंडोज़ के कौन से वर्जन में, सर्वर वाले पे मिलेगा। लेकिन लाइनेक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे PC1 पे है तो हमारे पास क्या चॉइस है, तो क्या जवाब होगा इसका कि अगर हमारे पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारे पास चॉइस के नाम पे क्या है, एसक्यूएल का यूज़ कर सकता हूँ मैं, हाँ कि ना, बिल्कुल। ये ज़्यादा कुछ ये लग रहा है, हाँ, शुक्ला जी का शुक्ला जी चलो अब विजिबिलिटी है ना, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि इसके बाद क्या करना है। अब समझना है कि एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पढ़ना क्या है। अभी ICS तो पढ़ना नहीं है, नेट तो पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, एसक्यूएल करना है। तो टू द पॉइंट हम लोग एसक्यूएल के ऊपर ही बात करते हैं। तो आ जाओ इसके कुछ डिटेल के ऊपर। ये तो समझ में आ गया कि एसक्यूएल क्या भला है, क्यों एसक्यूएल यूज़ करने वाले हैं।
इंटरनेट शेयरिंग इन लैन की अगर हम बात करें तो हमने वही देखा कि विंडोज़ की लाइनेक्स, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ में कितना चॉइस है आपके पास? विंडोज़ में एक ही चॉइस है। विंडोज़ में है तो क्लाइंट ओएस है कि सर्वर है? क्लाइंट है तो बोलेंगे एक ही चॉइस है, दैट इज़ ICS। ICS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। और अगर आपके पास विंडोज़ में क्या है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास विंडोज़ में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास क्या चॉइस है? तो आपके पास दो चॉइस है, एक तो ICS है ही, ICS बोले तो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, और दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? दूसरा ऑप्शन आपके पास है NAT। NAT का मतलब क्या होता है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है NAT, और NAT का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये दो ऑप्शन। अगर हम बात वही करें किसकी, विंडोज़ की बात ना करके हम बात करते हैं किसकी? लिनक्स सर्वर की। तो लिनक्स सर्वर में हमारे पास जो चॉइस है, जो ऑप्शन है, वो क्या है? हाँ, एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? अस्क्विड सर्वर। क्या बोलेंगे इसको? अस्क्विड, क्योंकि लिनक्स में क्लाइंट और सर्वर के लिए अलग वर्जन नहीं होता है। अब हम लोग लिखना यहाँ से शुरू कर सकते हैं किसके बारे में? अस्क्विड के बारे में, है कि नहीं? तो अस्क्विड है क्या? अस्क्विड इज अ वेब प्रॉक्सी सर्वर। अस्क्विड क्या है? वेब प्रॉक्सी सर्वर है। It is a Linux based service। ये Linux का एक सर्विस होता है। It work on पोर्ट नंबर, ये कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है? 3128 पे। It work on पोर्ट नंबर 3128। कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है ये? 3128 पोर्ट पे वर्क करता है। It is mainly used for internet sharing as well as Asquid server allow the server administrator to decide the जा रहा हो वही न रहेंगे तो हो जाएंगे। Asquid server allow the server administrator to decide the following। अब क्या क्या डिसाइड कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसे इंटरनेट कनेक्शन देना है ना? तो क्या बोल सकते हैं? क्लाइंट टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। मतलब बताओ कि किस क्लाइंट को इंटरनेट कनेक्शन देना है ना? टाइम टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, किस टाइम पे देना है ये भी तय कर सकते हैं। decide to prohibit
a specific site for a specific clients, मतलब किस क्लाइंट्स पे कौन सा साइट नहीं खुलना चाहिए. decide to prohibit a specific site for a specific clients for a specific time. Prohibit the specific contents from downloading. किसी खास तरह के कंटेंट को डाउनलोड होने से अगर प्रोहिबिट करना है, रोकना है, तो इसके लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा? स्क्विड का यूज़ किया जा सकता है. Monitoring clients' activities over the internet. इंटरनेट पे कौन सा क्लाइंट क्या विजिट कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. A SQL server एक लैन कनेक्टिविटी के लिए और एक वैन कनेक्टिविटी के लिए 2 होना चाहिए. SQL server allow administrator to define different ACL. ACL का मतलब होता है access control list according to the net. तो ये भी कह सकते हैं SQL सर्वर अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को टू डिफाइन डिफरेंट ACL अकॉर्डिंग टू द नेट. ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग आप क्या करो? ACL डिफाइन करो. SQL तो आ जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे कि कैसे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं. तो ये इतना तो समझ में आया कि स्क्विड क्या होता है, स्क्विड का काम क्या है. क्या होपफुली कोई दिक्कत नहीं आता. स्क्विड अगर मैंने यहाँ पे स्क्विड लिखा, अभी ये कुछ और समझ रहा है. स्क्विड सर्वर इन लिनक्स है ना. हम विकीपीडिया चाहते हैं स्क्विड इन लिनक्स. लिनक्स स्क्विड, हाँ ये चाहिए था मेरे को. कंटेंट ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. स्क्विड क्या है? इज़ अ कैचिंग एंड फॉरवर्डिंग HTTP वेब प्रॉक्सी
वही बात मैंने लिखा है कि ये क्या है, स्क्विड एक वेब प्रॉक्सी सर्वर है। इट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स, बात सही है। क्या करता है भाई, हमारे वेब सर्वर को फास्ट भी करता है, कैशिंग को इनेबल करके, और बहुत सारी चीज़ें। बट अभी हम लोग इसका काम क्या लेने वाले हैं, इंटरनेट शेयरिंग के पर्पज से इसको यूज़ करने वाले हैं। तो चाहो तो इन कंटेंट्स को भी हम लोग अपने साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एज अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट एड पॉइंट के रूप में कंट्रोल भी। ठीक है, तो स्क्विड क्या है, इज अ कैचिंग एंड फॉरवर्डिंग HTTP वेब प्रॉक्सी। इट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग स्पीडिंग अप अ वेब सर्वर बाय कैचिंग रिपीटेड रिक्वेस्ट। जो एक ही तरह का रिक्वेस्ट है उसको बार बार अगर सर्वर पे भेजा गया है तो बेहतर है कि अपने कैश में रख लें। उसके बाद कैचिंग www डोमेन नेम सिस्टम क्या कैच कर सकता है, अदर नेटवर्क लुकअप्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। क्लियर। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रैफिक को क्या करता है, साथ में फिल्टर भी करता है। तो ये बात में ये सारी बातें कर रहा हूँ, तो सारी बातें यहाँ पे इन्हीं सारे पॉइंट्स में लिख दिया हूँ कि क्या कर सकता है, एकदम आसान लैंग्वेज में। ये तो बात थोड़ा सा ऊपर लेवल की हो जाएगी, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो 9th नंबर तो बिल्कुल नहीं समझ। तो ये भी हमने समझ लिया कि स्क्विड क्या है, स्क्विड का क्या यूजेज है, क्या यूजेज है समझना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये फ़ोटो दिमाग में रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है, इंटरनेट को शेयर करना है। अब इंटरनेट शेयर करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं उसको बस ध्यान में रखो। तो अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू किया जाए। आइए, तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले इस वीडियो को मैं पॉज कर दूं थोड़ी देर के लिए, और आप लोग में से कोई मेरे ही मशीन पे आओ और ये स्टार्ट करते हैं आज का अभी प्रैक्टिकल सेशन। अच्छा, भेजे या नहीं भेजे इसको? तो सबसे पहले हम लोग आ जाएं अपने सर्वर के ऊपर। मान लीजिए इस सर्वर पूरा स्क्रीन में आ जाए। abc@123। अभी LSRB के ऊपर मतलब सर्वर के ऊपर हूँ। यहाँ से मैंने ओपन करा। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला काम करता हूँ मैं if config ENS33। इस पे IP वही है जो होना चाहिए 0.254। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे देखना है systemctl स्टेटस फायरवॉल टी। ओके, ये भी सही है, जो होना चाहिए वही है अभी। अब मुझे देखना है गेट इन फोर्स, ये भी वही। नो नो, ये नहीं है जो होना चाहिए। सेट इन फोर्स, इतना काम हो गया हमारा। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट देखना है कि इस पे FTP सर्विस का क्या स्टेटस है। तो क्या लिखना होगा, systemctl स्टेटस VS FTP D। अच्छा, ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो ये हम काम करेगा। चलो बताओ, अगर VS FTP इनएक्टिव है तो क्या यम सर्वर काम करेगा? नहीं। तो क्या लिखेंगे, systemctl स्टार्ट या रीस्टार्ट। क्या बोलेंगे, क्या बोला? नो, बहुत अच्छा बोला। रीस्टार्ट क्या, VS FTP D। अब दोबारा अगर मैं देखूँ स्टेटस, ऑलराइट, ये भी रनिंग है। अब उसके बाद मुझे यम सर्विस को देखना है कि क्या स्टेटस है। क्या लिखेंगे, यम रेपो लिस्ट। यस, ये भी कॉन्फ़िगर्ड है। अब मुझे इस पे देखना ये है कि स्क्विड सर्विस इंस्टॉल है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, RPM-QA और स्क्विड। अगर इंस्टॉल होगा तो बताएगा, नहीं इंस्टॉल होगा तो कुछ नहीं बताएगा। तो इस पे स्क्विड इंस्टॉल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे स्क्विड इंस्टॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, yum install squid squid, that's it।
क्या? यस कमांड है, आरपीएम कमांड है, जब शुरू में पढ़ाए होंगे पैकेज मैनेजमेंट उसी समय बताए। क्या हो गया? हाँ यम, चलिए ये लिखा था हमने, यम इंस्टॉल स्क्रिप्ट हो गया, यम सर्वर का भी इंस्टॉलेशन। अब मुझे देखना है दोबारा से इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो बहुत इजी, QA और क्या लिखूंगा मैं? स्क्विड, ये बताएगा कि यस स्क्विड इंस्टॉल है। अब फर्दर क्या करना है? अब मुझे स्क्विड को रन करना है, तो देखेंगे कि स्क्विड मेरा सर्विस रनिंग है या नहीं। तो क्या सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्क्विड करके देख लेता हूँ। अगर कोई एरर नहीं आया मतलब एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, अगर मुझे इसे रीस्टार्ट करना होगा तो सिस्टम CTL स्टेटस, रीस्टार्ट तो कर ही दिया हूँ, माय बैड, स्टेटस, और किसका स्टेटस देखना है? स्टेटस देखना है मुझे स्क्विड का। तो क्या दिखा रहा है? क्या स्टेटस है इसका? रनिंग है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब मुझे स्क्विड पे कुछ जाके रूल्स बनाने हैं, स्क्विड सर्वर पे कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं। कैसे डिफाइन करेंगे देखा जाए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्क्विड सर्वर का फाइल कहाँ रहता है? CD ETC के अंदर, स्क्विड के अंदर। और यहाँ LS करके देखो तो बहुत सारे फाइल हैं, बट मुझे कौन सी फाइल चाहिए इसमें से? मुझे ये squid.conf वाली फाइल चाहिए। अब इस फाइल को मुझे एडिट करना है। कैसे एडिट करूँगा मैं? बहुत इजी, क्या लिखेंगे? VI, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? VI के बाद squid.conf, squid.conf, करेक्ट। एंटर करूँ? हाँ। अब देखो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो देख करके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। ये जो लिखा हुआ है, जिसने लिखा है लिखने दो, हमें जो लिखना है वो हम तो ऊपर से ही शुरू करेंगे, फनी वे, बट इसी मूल मंत्र पे चलना है आप लोगों को। जो लिखा हुआ है उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करने जा रहा। मुझे जो भी अपना रूल लिखना है, मतलब ओन रूल्स जो भी होगा, वो मैं कहाँ से राइट करना शुरू करूंगा? टॉप ऑफ द पेज से। हाँ, समझ में आ रही बात? तो हम लोग इसमें यहाँ से अपना रूल बनाना शुरू करते। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा? तो फर्स्ट रूल ये होगा कि हमें अपने नेटवर्क में सभी को इंटरनेट शेयर करना है। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और उसके बाद ACL का नाम देना होता है। तो ACL का क्या नाम देना है? मान लो ACL का नाम हमने दे दिया इंटरनेट शेयर, दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ, या शेयर इंटरनेट, कुछ भी दे सकता हूँ। इंटरनेट शेयर दे दिया, ऑलराइट। अब उसके बाद बताना है किसके लिए। तो लिखेंगे SRC मतलब सोर्स। अब किस सोर्स को देना है? तो हमारा IP किस नेटवर्क का है? 0.0 नेटवर्क का है। तो लिखेंगे क्या? 0.0 और स्लैश दे करके क्या देंगे? 24। वाह। तो ACL इंटरनेट शेयर SRC 192.168.0.0/24 इतना डाल। अब उसके बाद आएंगे नेक्स्ट लाइन में। अभी तो रूल मैंने सिर्फ बनाया है, अप्लाई नहीं किया है इसको। अप्लाई करने के लिए मुझे लिखना होगा HTTP_access, और अब HTTP एक्सेस को क्या करना है? अलाउ की डिनाई? तो अलाउ करना है तो अलाउ लिखेंगे, डिनाई करना है तो डिनाई लिखेंगे। तो क्या करना है अभी? अलाउ करना है, तो क्या लिखेंगे? अलाउ। और अलाउ किसे करना है? अलाउ करना है इसको, क्योंकि रूल का नाम क्या है? ये जो नाम है किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस नेटवर्क रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इंटरनेट शेयर। सही है, इंटरनेट शेयर, यही लिखते हैं। बस पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। मतलब इंटरनेट शेयरिंग के लिए लैन में बस मुझे क्या करना पड़ेगा? एक आके रूल बनाना पड़ेगा, एक ACL क्रिएट करना पड़ेगा, ACL का कुछ नाम देंगे, और उसके बाद मुझे
SRC डालना पड़ेगा, सोर्स डालना होगा, और सोर्स के रूप में हम अपना नेटवर्क आईडी डालेंगे। और अगली लाइन में आकर के इसी ACL को अप्लाई करने के लिए मुझे लिखना होगा http_access, अगर अलाउ करना था तो अलाउ, डिनाई करना होता तो डिनाई, और उसके बाद जो ACL हमने बनाया उस ACL का नाम। तो इंटरनेट शेयर क्या है? ACL का नाम है। सो हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनेट शेयर। अब मुझे इस रूल को अप्लाई करना है, तो पहले सेव कर लो WQ, और कोई भी अगर चेंजेस करो रूल में तो स्क्विड सर्विस को रीस्टार्ट जरूर करो। क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्क्विड। हो गया। अब अगर स्टेटस देखना है कि क्या इसमें कुछ इशू है, कोई एरर है, तो आप स्टेटस भी देख सकते हो। अगर सब कुछ हरा भरा दिख रहा है, कोई लाल पीला नहीं हुआ है अभी तक, मतलब सब कुछ सही जा रहा है। अब कम से कम 2 क्लाइंट मशीन चाहिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि इसके थ्रू इंटरनेट शेयर हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसके थ्रू इंटरनेट शेयर होगा तब ना जब इसके पास खुद का इंटरनेट हो। अभी देखना है कि क्या ये खुद इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पिंग 8.8.8.8। अभी ये खुद इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। क्या मैसेज आ रहा है? DHU का। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि जो हमारा नेट सर्वर होगा उस पर कितना लैन कार्ड होना चाहिए? 2, एक वैन से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए और एक लैन में कनेक्ट करने के लिए। तो अभी कितना लैन कार्ड इसमें लगा हुआ है? 1। इसमें कितना लैन कार्ड लगा हुआ अभी? 1। तो दूसरा लैन कार्ड मुझे यहाँ इस सो कॉल्ड जो अभी मेरा लाइनेक्स सर्वर है उस पर अटैच करना पड़ेगा। कैसे? राइट क्लिक सेटिंग, अगर वही फिजिकल मशीन होता तो हम लैन कार्ड एक लगा देते। इसमें कितना लैन कार्ड लगा हुआ है पहले से? एक ही है ना? हाँ, हार्ड डिस्क भले ही 2-3 लगा हुआ है। लगता है कि इस पर लैब हुआ होगा LVM वगैरह का। ऐड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ही करते। ये क्या कर रहा हूँ मैं? फिर हार्ड डिस्क ही ले रहा हूँ लगता है। माय बैड। हमें क्या लेना है इसमें से? नेटवर्क अडॉप्टर लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल, नाम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आ गया। अब मैं यहाँ चलूँ और ये क्या है अभी? ऑफ है। यहाँ हम आएंगे वायर्ड पे, इसे भी मैं क्या कर लूँ? ऑन कर लूँ। एक ENS 37 है, एक ENS 33 है। ENS इसमें भी सर्वर वाला प्रोफाइल यूज हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है? मुझे सेटिंग पे जाना है। ये दोनों ऑन रहना चाहिए, 37 और 33 दोनों। अब इसके सेटिंग पे आ जाऊं मैं, इस पे IP ये सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए। इस पे 33 वाले पे आकर के देख लूँ इस पे IP क्या है। इस पे आप देख सकते हैं कि क्या IP है,
एक बार इसको, नहीं तो आप ऑफ ऑन कर लीजिए। अब इस पे आईपी आना चाहिए मेरे फिजिकल डिवाइस से। अब मेरे फिजिकल डिवाइस से तब आईपी आएगा जब हमारे फिजिकल डिवाइस पे एक सर्विस रन कर रहा होगा वीएम की वजह से, जिसका नाम होता है VMware DHCP। तो हमें वीएम वाले DHCP को क्या करना होगा, अभी स्टॉप करना पड़ेगा। तो लिखना होगा services.msc, स्टॉप कर देना पड़ेगा। डिसेबल तो तब की अगली बार जब ऑन हो तो भी काम ना करे, तब ना डिसेबल। ये दोनों में बेसिक अंतर याद रखना है आपको। उत्तरी मेरा VM DHCP पहले से क्या है, स्टॉप है, और इसको हमें क्या करना है, स्टार्ट। इसको क्यों स्टार्ट करेंगे, इसको जब तक स्टार्ट करेंगे नहीं तो हमारा जो फिजिकल मशीन है उससे ऑटोमेटिकली इंटरनेट उठाएगा नहीं, क्योंकि आईपी ऑटोमेटिकली गेट करेगा नहीं। तो यहाँ बस यही ट्रिक खेलने के लिए मैं आया था। कल इसको बंद किया था तो उस समय मेरी ज़रूरत थी इसको बंद करना, क्योंकि इसको बंद नहीं करते तो हम, हाँ, तो हम टेस्ट नहीं कर पाते कि हमारे जो लैन इन्वायरमेंट पर DHCP सर्वर था उससे आईपी क्लाइंट को मिल पा रहा है। इसलिए मैंने उसको बंद करा था, और अभी चालू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फिजिकल मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन है, और हमारे फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई। तो अब वापिस हम आ जाते हैं अपने सर्वर पे। कहाँ गया, ये रहा एल सर्वर हमारा। क्या बात है, आईपी उठा लिया ये। अगर नहीं उठाता तो एक बार इसको ऑफ और एक बार ऑन कर देते, ये आईपी पिक कर लेता। अब ये आईपी क्या है, पब्लिक रेंज का आईपी है। अब इस चीज़ को चलो बाद में देख लेंगे हम लोग कि पब्लिक है कि प्राइवेट है कि क्या है, फलाना है ढेकाना है। ऑन ही होगा वीडियो, तो लगता है कि स्टॉप नहीं किया हमने। चल तो रहा है, ठीक तो है नहीं। इतना साइज सही है क्या, और थोड़ा बड़ा राशिद खान। अब ये तो हमारा इस पे नेट कनेक्शन चल रहा है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 8.8.8 एक बार पिक करके देख लेते हैं। अगर रिप्लाई आ गया तो समझेंगे कि नेट कनेक्शन है, रिप्लाई नहीं आया तो समझेंगे नेट कनेक्शन अभी भी नहीं है। नहीं है अभी तक, बैड। वापिस आते हैं हम यहाँ पे। किसको, एक बार हम अपने फिजिकल मशीन पे आ जाते हैं। अपने फिजिकल मशीन पे ncpa.cpl ओपन कर लेते हैं। हम देख लें कि हो सकता है कि नेट अडाप्टर जो है मेरा, अगर वो बंद पड़ा होगा तो भी दिक्कत आएगी। इस पे तो शेयर किया करा हुआ है लगता है, नहीं VMware नेट पे कुछ आईपी वगैरह डाल दिया हूँ मैं क्या? नहीं ना, इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं इस पर क्या डाल के छोड़ दिया हूँ, आईपी डाल दिया हूँ। तो ये सेंड रिसीव कैसे करेगा, स्टैटिक आईपी नहीं होना चाहिए था इसमें। तो होना ही होना, ट्रबल शूटिंग ही तो सुबह से रात तक करता हूँ मैं हर बैच में। और मज़ा भी ट्रबल शूटिंग में ही आता है। आज एक लड़का था सिट्टू, आज लगता है कुछ सीखे हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ ट्रबल शूटिंग था, वीडियो अपलोड किए हैं, देखिएगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिस पे जाके इंडिविजुअली बताना नहीं पड़ा है उसके सिस्टम में। सब में कुछ न कुछ इश्यूज था ही। लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल मस्त था लास्ट में। नहीं, आज लगा कि कुछ किए हैं अपने दम पे, क्योंकि प्रॉब्लम आया लेकिन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किए।
CLI show devices NMCLI show device नहीं NMCLI कनेक्शन सोर्स। ये तो बताएगा कि कितने कनेक्शन है मेरे पास। दिखाएगा NMCLI डिवाइस शो। अब दिखाएगा, दिखा रहा है ना, नहीं दिखा रहा है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे if config ENS 37, क्या उस पे IP है वो भी बता रही है। अब रही बात पिंग 8.8.8.8 ये पिंग नहीं कर पा रहा है अभी भी। ओके NCPA.cpl एक बार फिर से अपने फिजिकल मशीन पे आ जाता हूँ मैं। ये क्या, यहाँ भी तो मैनुअल IP नहीं डाल दिया हूँ मैं। यहाँ तो सही है। नहीं, कहाँ से? यहाँ से वो ऐसे भी बेकार था, वो लुबैक अडॉप्टर था, उसकी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िए उस पर क्या लिखा, उसका रोल ही नहीं था इसमें। देखो ICS का यूज़ सिखा दे रहे इसी बात, यही ICS है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वही क्या है, ICS है, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग है। राइट क्लिक करना है इस पर, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इधर शेयरिंग पे जाना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ICS। इससे चेक करना है और यहाँ बताना है किस अडाप्टर के थ्रू। तो इस बार मुझे किस अडाप्टर के थ्रू कम्युनिकेट करना है, VM वाले से, तो VMnet 8 वाले से। तो हमने क्या यहाँ पे ले लिया, VMnet 8 ले लिया। इस तरीके से अब वापस हम लोग कहाँ आ जाए, वापस हम लोग आ जाते हैं अपने पुराने स्थान पे, सर्वर पे। अब यहाँ आने के बाद वापस क्या करता हूँ मैं, एक बार वाइड सेटिंग पे वापस से आ जाते हैं। अडाप्टर को एक बार इनेबल डिसेबल कर लें, बिकॉज मैं चाहता हूँ इस रेंज का IP पिक करें। अगर ये फिर भी नहीं रिलीज़ कर पा रहा है तो जस्ट डू वन थिंग, एक बार मैनुअल IP डाल दीजिए। एक बार क्या डाल दीजिए, एक बार मैनुअल IP डाल दीजिए और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक डालेंगे। 33.1 255.255.255.0 अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अभी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। अब IP वही हो गया जो मैंने डाला था। अब वापस से ऐसा करने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है अपना मालूम, कैश में जो वैल्यू है इसका उसे क्लियर करना। तो जैसे ही ऑफ ऑन करेंगे ठीक है, तो अगर इसी रेंज का IP मिल रहा होगा तो मिलेगा। किसके थ्रू कर रहे हैं, VMnet 8 के थ्रू ना।
क्या आईपी उठाया होगा। वन 37 ना, वन 37.1 उठाया है ना। एक काम करता हूँ मैं, इस पे अभी मैनुअल आईपी मैं एक डालता हूँ 192.168.137. मान लो तो 137.137 डाल देता हूँ, 255.255.255.0. गेटवे में क्या जाएगा 192.168.137.1. प्रेफर्ड डीएनएस में क्या जाएगा, सेम थिंग 192.168.137.1 जाएगा. और देन आफ्टर अप्लाई ऑन ऑफ. ओके, वापस से आता हूँ. पहले तो यहाँ 1 से मैं पिंग लेके देखता हूँ कि क्या 1 से आ रहा है. 192.168.137.1 आ रहा है रिप्लाई. चलिए बढ़िया. अब मुझे किससे पिंग करके देखना है एक बार. सर्विस कॉर्पोरेशन. अगर वहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, नेट भी रनिंग है अपना, ठीक है. ICS भी रनिंग है. इवन कि हमारा फिजिकल वाले से वर्चुअल का कम्युनिकेशन हो पा रहा है. इस वाले से तो कम्युनिकेट कर ही पा रहा हूँ मैं ना. अगर यहाँ से भी आकर के मैं पिंग करूँ अपने सर्वर को, ये अगर सीख लोगे तो काम आ जाएगा तुम्हारा. जो विंडोज 10 वर्चुअल के पीछे भागने की ज़रूरत, फिजिकल को यूज़ कर लोगे. 137 डॉट कितना 137 में माने हैं, और उससे भी रिप्लाई आ रहा है. तो मेरा फिजिकल से वर्चुअल का भी कम्युनिकेशन है. किसी और एड्रेस को करके देखो क्या. हाँ, इंटरनेट चला के देखने की ज़रूरत ही नहीं. जब पिंग कर लिए नहीं आ रहा रिप्लाई, मतलब नहीं चलेगा. हाँ, इंटरनेट कहाँ है ये ना. नहीं, इसको लैन में कनेक्शन के लिए रखे हैं ना. वो लैन कनेक्शन के लिए है. वो तो 0 डॉट नेटवर्क में है, नेटवर्क ही अलग है. कोई नहीं, ये VM पे थोड़ा सा पंगा होता है. वही सुबह में बताया था इन लोग को, कुणाल लोग को. कोई पंगा हुआ था क्या कुणाल? फटाक से हो गया था, अटैच किया और काम हो गया. तो आता है कुछ इश्यूज़, उसके लिए चिंता मत करो. समय दो, करके हम दिखा के जाएंगे तुम लोग.
लकी तो हो। वन 77 कहाँ से उठा रहा है ये? चलो फिजिकल पे जाके इसलिए तो स्टॉप किए थे ना, फिर जो ऑन था इसलिए उठा ले रहा था, वहाँ से स्टॉप किया था, फिर जो दिए हुए थे 20 का उसका जा रहा था। तो इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, परेशान नहीं होना है। पहला क्या जुगाड़ लगाए कि नेट से नहीं अगर उठा पा रहा था तो मैंने करा क्या, सिर्फ इसमें जाकर एप्लीकेट विथ फिजिकल कर दिया, नेटवर्क अडाप्टर टाइप। ये जो सेकंड अडाप्टर जोड़ा हूँ मैं उसको क्या कर दिया, ब्रिज, रेप्लिकेट विथ फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। इसी को हमने लिया, बाकी कुछ नहीं किया था। इसके अलावा फिर क्या किया इस ट्रबल शूटिंग के लिए, यहाँ गए वायर्ड सेटिंग पे गए। हो सकता है कि आप अटैच करो और ले ले, कोई इशू भी नहीं है, जैसे कि मॉर्निंग में कुणाल वाले ग्रुप के साथ ही ये आईपी उठा लिया 29.167। अब जैसे ही इसको मैंने देखा, क्या बोला कि नेट कनेक्शन हो गया। कैसे बोला भाई, चलो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे फिजिकल मशीन पे आकर के आप देखो कि मेरे फिजिकल मशीन पे जो नेट चल रहा है, जो हमारे वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, उस पर इसी रेंज का आईपी है। इस पे आकर के आप देखो उसी रेंज का आईपी है यहाँ है। तो इसलिए मैं बोल सकता था गारंटी के साथ कि चलो अब ये इस पे नेट कनेक्शन चल गया। अब चलो, ये तो बहुत सारे लोगों को लगा कि तसल्ली नहीं हुई मुझे। उनके तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र रहता है जिसका नाम है फायरफॉक्स। यहाँ जा कर के आप लिखो www.google.com। अब अगर यहाँ से आपका google.com खुल जाता है ब्राउज़र में, तब तो विश्वास हो जाएगा। अब थोड़ा स्लो है, और लास्ट टाइम में ऐसे भी थोड़ा स्लो रहता है। खुल गया। अब यहाँ जा कर के आप किसी के बारे में सर्च कर सकते हो। तो ये तो अभी मैं सर्वर पे इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे इसी के थ्रू क्लाइंट पे देना है। तो ऑलरेडी क्लाइंट पे देने के लिए शेयर तो मैं कर ही दिया था, रूट तो बना ही दिया था। ये तो ससुर जो काम था 1 मिनट का, उसमें हम लोगों को लग गया 10 मिनट। अब ये वीएम पे करोगे तो इस तरह का लफड़ा आएगा। अगर वही फिजिकल मशीन नहीं हो रहते तो श्योर शॉट एक बार में हो जाता। अब हमें चलना है क्लाइंट साइड पे। आ जाऊँ क्लाइंट पे, बाय द वे इसी क्लाइंट पे आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा लग रहा है। आ गया मैं। यहाँ आकर के मुझे करना क्या पड़ेगा, वायर्ड पे जाएंगे, वायर्ड सेटिंग पे
कल तो इस मशीन पे काम नहीं कर रहे थे, इसी को लिए थे। ये स्टार्ट हो तब तक आते हैं इस पे, देखते हैं इसका क्या हाल चाल है। इसको भी सर्दी जुकाम है क्या? यहाँ ncp.cpl करते हैं। प्रॉपर्टीज में इसके आते हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे आईपी तो डालना पड़ेगा, बट आईपी 0 डॉट नेटवर्क का डालना पड़ेगा। तो 192.168.0 मान लीजिए 200 डाल देता हूँ, जो शायद किसी का नहीं हो। गेटवे में क्या डालना पड़ेगा मुझे? स्क्विड सर्वर का आईपी। स्क्विड सर्वर का आईपी क्या था? 0.254। प्रेफर डीएनएस में भी डालना होगा मुझे स्क्विड सर्वर का आईपी, जो है 0.254। दैट्स इट। पहला काम हमने ये कर दिया। अब एक बार हम देख लें कि हमारे स्क्विड सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी हो पा रही है या नहीं। 192.168.0.254 अगर रिप्लाई आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर ट्रबल शूटिंग। हाँ, उससे दिक्कत नहीं है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केस सेंसिटिव लाइनेक्स है ना, ये थोड़ी केस सेंसिटिव। अभी थोड़ा स्लो हो गया है, सुबह से लगातार ऑन भी है, या कुछ और भी रहा बैकएंड में चल रहा होगा। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अपडेट्स भी चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो एक छोटा सा काम इसको बोले हैं, अभी इतना लेट लगा रहा है। एसेंसी टेस्ट कर रहा है ये। हाँ, विंडोज से तो अच्छा है कि मन भर जाता है। हटा ही दो, ऐसे भी शायद इसके साथ इशू था। पावर ऑफ। सही है। इस बार यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, वायर्ड पे आ जाते हैं, सेटिंग्स पे आ जाते हैं। शायद माई लैन वाले पे ही काम करना है तो कर लो, लेकिन माई लैन वाले पे मुझे आईपी क्या डालना पड़ेगा? आईपी तो चेंज करना पड़ेगा। 0 डॉट मान लो 100 डाल देते हैं, ये सब सही है। लेकिन 192.168.0 डॉट कितना? 254। डीएनएस में भी क्या डालना पड़ेगा? 192.168.0.254 इतना डालना होगा। उसके बाद क्या? अप्लाई। अब एक बार इसे क्या? ऑफ ऑन। अब फिर से माई लैन पे क्लिक कर दूँ। चलिए, इतना कर लेने के बाद मुझे अब पिंग करके एक बार अपने सर्वर को देखना है। तो क्या लिखेंगे? पिंग 192.168.0.254। क्या पंगा है भाई। सेटिंग्स पे आ जाते हैं, और वो भी DHU नेट से है। इस वाले पे आ जाता हूँ, इसमें भी तो एक नेट ही है ना। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। रीस्टार्ट किए हैं तो माइट भी इसका अडाप्टर चेंज हुआ होगा, NMCLI। उससे पहले क्या डाल देते हैं? इफ़ कॉन्फिग ENS 33। गड़बड़ हो गया ना, तो क्या लिखना पड़ेगा?
NMCLI इसीलिए गड़बड़ हो रहा था जगह। NMCLI कनेक्शन अब क्या सर्वर, उसके बाद ये क्या लिखना था, इफ कॉन्फिग ENS33। चलिए अब एक एक चीज़ को ट्रबल शूट करना पड़ जाता है भाई। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ मुझे फायरफॉक्स ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा, फायरफॉक्स ओपन करना पड़ेगा। और क्लाइंट साइड पे प्रॉक्सी का एक सेटिंग करना पड़ता है। वो सेटिंग का कैसे करना पड़ेगा, हर ब्राउज़र में अलग अलग मिलेगा। या आप यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंस पे, प्रेफरेंस के अंदर एडवांस पे जाइएगा, एडवांस में नेटवर्क पे जाइएगा। फुल स्क्रीन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ फिर से सेटिंग पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन सेटिंग, कन्फिगर हाउ फायरफॉक्स कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसके सेटिंग्स पे जाइएगा और यहाँ मैनुअल प्रॉक्सी पे जाइएगा और यहाँ IP डालिएगा किसका, प्रॉक्सी सर्वर का, जो आपका 254 है और उसका पोर्ट होता है 3128। वो पोर्ट नंबर डालिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है यहाँ पे सर्च हो कीजिए। जैसे कि आपको क्या सर्च करना है इसमें, गूगल, और कंट्रोल एंटर मार दीजिए, यहाँ भी गूगल खुल जाएगा। मान लीजिए यहाँ हमें खोलना है HUBNETTECH.net। हमने tech.net खोल देते हैं। यहाँ रेड हैट का ऑफिशियल साइट है। एक बार चेक कर लेते हैं कि नेट चल रहा है कि नहीं, हो तो बात की बात है। एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। उस टर्मिनल पे पहले देख लेते हैं कि सर्वर से अभी भी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। 0.254, यस सर्वर से कनेक्टिविटी है। अब पिंग कर लेते हैं 8.8.8.8 से। अगर कनेक्टिविटी उससे हो पाएगा तभी समझेंगे कि ब्राउज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक बार फिर से वायर्ड सेटिंग पे आ जाते हैं और देख लेना है कि गेटवे में IP गलत तो नहीं डल गया मेरे से। एक बार सेटिंग पे आ जाऊं, 192.168 सही तो है, 192.168 0.254 सही है। इसके अलावा हमने एक सेटिंग और कहाँ किया था, इसमें न जा कर के, कहाँ से, यहाँ गए थे, डेवलपर ऑप्शन पे गए थे, ये प्रेफरेंस पे गए थे, प्रेफरेंस पे गए थे और प्रेफरेंस पे गए थे। और इसमें कहाँ गए थे, डेवलपर ऑप्शन पे गए थे। सिक्योरिटी में तो कुछ, सिक्योरिटी में भी कुछ इश्यूज़ है। मान लो https:// और क्या डाल देता हूँ, hubnet.tech.net। इसको अलाउ कर दो भाई। अगर सेव चेंजेस, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन 3128 सही तो है। एक बार देख लेता हूँ जाकर के, क्या पता है, एक बार देख लेता हूँ वापस से स्क्विड सर्विस को। यहाँ पे systemctl स्टेटस स्क्विड, या फिर से systemctl रीस्टार्ट स्क्विड। चलिए एक बार देख लेते हैं systemctl
स्टेटस क्या, फायरवॉल डी, चलिए इनएक्टिव, गेट इन्फोर्स, ओहो गेट इन फोर्स, चलिए ये भी सही है। अच्छा यहाँ पिंगिंग है, एक बार देख लेते हूँ मैं। हाँ यहाँ तो है, यहाँ पिंगिंग है। एक बार फाइल क्या था, vi_squid.com, इसमें कुछ गलती तो नहीं किया हूँ मैं। ACLINTERNETSHARE इंटरनेट शेयर 192.168.0.0, हाँ बिल्कुल सही है। HTTP access ACCESS allow INTERNET, सही है। इंटरनेट SHARE शेयर, तो शेयर कर दिया हूँ मैं, क्लाइंट पे आ ही गया हूँ। अब क्लाइंट पे मान लो ब्राउज नहीं होगा, ऑलराइट ठीक है, लेकिन पिंग तो होना चाहिए कम से कम। अगर इसने यहाँ से 192.168.0. कितने को पिंग किया, 254 को पिंग किया, आ रहा है रिप्लाई, आ रहा है। अब इसने यहाँ से मान लो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहा, अच्छा इस पे भी कुछ फायरवॉल वगैरह तो होगा ही कॉन्फ़िगर, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी, अच्छा सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी, सेट इन 4.0 पिंग 8.8.8.8, तो सही लग रहा है, कहाँ से गलती हो सकती है। मुझको तो नहीं लगता कि 101 किसी का डाला गया होगा। सर्वर पे आ जाऊँ एक बार, पिंग 192.168.0.8 आ रहा है रिप्लाई उससे, पिंग 4.4.4.4 आ रहा है उससे भी रिप्लाई। ये तो अलग बात है, एक्सेप्शन कंफर्म सिक्योरिटी अपडेट का
वेबसाइट यहाँ भी खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर ये देखना चाहे तो मान लो ये देखना चाहे कि कोई क्लाइंट ने कुछ एक्टिविटीज़ किया है क्या, varlog squid access.log, यस क्लाइंट ने तो कुछ एक्टिविटीज़ किया था, यहाँ सर्वर से मॉनिटर कर पा रहे हैं हम। 0.1 रहते हुए हमने कुछ एक्टिविटीज़ किया था, लाइक हमने टैग वगैरह को खोलने की कोशिश किया था। यार ये सब सही चल रहा है अभी तक, बट एक बार क्लाइंट पे अगर ओपन हो जाता तो आप लोग का SCL HTTP_access allow recommended ना यहाँ HTTP ही होता है, S नहीं होता है। नाम दिया हूँ और क्या, नाम दिया हूँ बस। उधर भी बदल नहीं, ऊपर नहीं देते। सिस्टम CTL ये स्टार्ट क्या कर दूँ। अब अगर मैं क्लाइंट साइड पे चलूँ, क्या था SCL और क्या सोचे हैं, आई शेयर डाल दें। आई शेयर मतलब इंटरनेट शेयर, और उसके बाद SRC, और किसके लिए 192.168.0/24 के लिए। स्पेस तो नहीं जाता है। और उसके बाद HTTP_access, और एक्सेस किसको कर देना है, अलाउ, और अलाउ क्या करना है, आई शेयर को।
कि इसका रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँच पा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ब्लॉक कर रहा है पॉलिसीज को, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं पहुँचता तो सर्वर को कैसे पता लगा कि ये क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट करा। कोई और बनाए हुए है बैकअप में? मतलब मेरे अलावा कोई किसी का सिस्टम रेडी और है? 92.0.254.3128 अच्छा। रुक जा भाई, एक चीज़ और कुछ हमको दिखा अभी। ओ तेरी नो प्रॉक्सी, हाँ काम कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक गलती था, यहाँ पे नो प्रॉक्सी फॉर कैसे तो डला हुआ था, नो प्रॉक्सी फॉर लोकल एड्रेस, तो इसके लिए प्रॉक्सी काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे ये गलती से डला हुआ था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे अगर डल जाए लोकल होस्ट, तो अब इसके लिए लोकल मशीन के लिए प्रॉक्सी काम ही नहीं करेगा, यही पंगा था। अब अगर दोबारा आप यहाँ से आकर के पिंग करेंगे, अब रिप्लाई भी आएगा, सब कुछ होगा। कंट्रोल सी पिंग करेंगे, अब रिप्लाई भी आएगा और ब्राउज भी होना चाहिए। दोबारा आते हैं फायरफॉक्स, प्रेफरेंस, एडवांस, निकलिए डाल देंगे, देखिएगा 192.168.0.254। अब ट्रबल है तो हम तो इसको दूर करेंगे ही ना। यूज़ दिस प्रॉक्सी सर्वर फॉर ऑल प्रोटोकॉल्स। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पे, यूज़ दिस, सभी के लिए इसको अप्लाई कर दो। क्या हो गया? और क्या ओपन करना है मुझे यहाँ पे? hub.net.tech.net, लेट्स चेक इट, ऐड एक्सेप्शन, गेट सर्टिफिकेट, कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन एंड फाइनली वी गॉट इट। तो देखो हम पीछे हटने वाले में से करना है। ट्रबल सुबह से लेकर रात तक देखते हैं, करते हैं। अब ये हर तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर मशीन पे आए, नहीं भी। बस यहाँ एक कहानी था, क्या कहानी था वो बता दे रहे हैं हम। फिर हर चीज़ को एविडेंस के साथ बता रहे हैं। देखो यहाँ एडवांस पे जाओगे, अभी भी अगर जाकर के यहाँ पे डाल देंगे लोकल एड्रेस, लोकल होस्ट, तो ये क्या करेगा, लोकल मशीन के लिए प्रॉक्सी काम ही नहीं करेगा ही। तो हमने ये नहीं देखा था, इसको यहाँ से हटा देना है। और अगर काम नहीं कर रहा है मान लो SSL वगैरह के लिए, तो इसको चेक कर देंगे, यूज़ दिस प्रॉक्सी सर्वर फॉर ऑल प्रोटोकॉल्स, सबके लिए प्रॉक्सी काम करेगा। अब देखो मस्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर बताओ। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं गूगल ओपन करना चाहूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, अरे गूगल सब कुछ करो क्लाइंट साइड से। अब इसके बाद हम सर्वर पे आ जाते हैं, बहुत दिमाग ख़राब होता है ट्रबल शूटिंग में। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है? अगर देखना है टेल मतलब पूंछ, अब पूंछ में क्या क्या काम हो रहा है, मतलब क्लाइंट साइड से क्या क्या रिक्वेस्ट आ रहा है वो देखना है आपको। तो लिखोगे वैर लॉग के अंदर क्या था, स्क्विड के अंदर एक फाइल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं access.log, इसी के अंदर सारा होता है। देखो यूज़र ने क्या क्या रिक्वेस्ट किया, क्या उसका IP था, TCP रिक्वेस्ट है, UDP बेस्ड रिक्वेस्ट है, ये सारा कुछ, गेट मेथड यूज़ हुआ, पोस्ट मेथड यूज़ हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा ऑल ऑफ सडन। लेकिन क्लाइंट किस टाइम पे किस क्लाइंट से किस पोर्ट पे किस IP से रिक्वेस्ट भेजा, ये सारा कुछ यहाँ से डिटेल देखा जा सकता है, हाँ कि ना। तो और अभी हिम्मत है, क्योंकि अभी तो सब कुछ हुआ नहीं, अभी तो बस शेयरिंग हुआ है, लिटरली अभी शेयरिंग हुआ है। अभी रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज करना है, अभी रिस्ट्रिक्शन से पहले ही बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन हम लोग को हटाना पड़ा। आज ना कहाँ जाना है? जाना तो सर जाने वाले को कोई रोक सकता है। नहीं वहाँ नहीं जाने की बात नहीं, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हाँ कर दीजिए, इसीलिए पूछ रहे हैं। क्या कीजिएगा?